सो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन? लाल ही लाल, लाल ही लाल। कल हरा ही हरा और आज लाल ही लाल। देव पाठक जी कैसे हैं? अरे हरा हो या लाल, डिसिप्लिन्ड है तो पैसा तो मार्केट में बनता है। डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट में कोई फायदा नहीं बुल और बेर करने से। जैसे कि हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के साथ डेटा वगैरह अच्छे से शेयर कर दिया था कि क्या हो सकता है और आज का डेटा क्या कह रहा है। इसीलिए बोलता हूं कि इंडेक्स डेटा को इतने हल्के में मत लीजिए, है ना। यदि इंडेक्स डेटा डेली प्रेडिक्शन जानना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी में पूरे 1 साल का लाइव क्लास भी होता है और डेली प्रेडिक्शन होता है ना। 80% फ्लैट ऑफ है, 3300 रुपये मात्र पूरे साल का फीस है। और फ्राइडे को लाइव क्लास भी हम लोग करते हैं, वहां पे टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, 15 मिनट का फॉर्मूला भी वहां वीडियो दिया हुआ है। 15 मिनट का फॉर्मूला, 15 मिनट्स का फॉर्मूला आज कमाल कर दिया, डेटा कमाल कर दिया, मार्केट भी कमाल कर दिया, है ना। लाल में भी कमाल हो गया। देव पाठक जी लिख रहे हैं। राजेश तंवर जी, राम राम सर जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? पीजी ऑफिशियल, राम राम, बढ़िया सर बढ़िया। योगेश, राम राम सर जी। मनाली, हेलो सर, नमस्कार सर। मिथिलेश जी, जय श्री राम। रॉकी जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है सर। निफ्टी में डाइवर्जेंस भी है सर। देखिए रोहित जी, अब डाइवर्जेंस है। हम तो भैया बेरिश तो फिलहाल नहीं है। एक वीडियो एंड में हम लोगों ने बना के डाल दिया था। देखिए मार्केट में यही फायदा होता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते। सोचिए टेलीग्राम में कितने जुड़े रहते हैं। जो लोग टेलीग्राम में जुड़े होंगे वो कितने एक्टिव रहते होंगे। यदि वो एक्टिव रहते हैं तो वहां पे हम लोग प्रॉपरली गाइड करते हैं मार्केट में, मार्केट का ब्रॉडर मार्केट व्यू के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, 15 मिनट्स के फॉर्मूला के साथ। आज चल गया, एक नंबर चल गया 15 मिनट्स का फॉर्मूला। ऑलमोस्ट 80-90% चलते हैं। अब स्टूडेंट बता सकते हैं यहाँ पे। अजय गुप्ता जी, आज तो धमाल कर दिया बॉस। आज तो भाई एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ा ये ना, अब यहाँ पे मैं आंकड़ा तो नहीं लेना चाहूंगा, एक आध स्टोरी में लगाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इजी टैक्स कितना सच है? अब कितना सच है क्या सर? कल्याण ज्वेलर्स वाले गो टू एज पर, नहीं समझ में आया। कल्याण ज्वेलर्स, अब कल्याण ज्वेलर्स ऐसा स्टॉक है ना, उसपे मैं ट्रेड ही नहीं करता ना, देखता हूं। ये लोग झंडू स्टॉक है, ये लोग मड़े पड़े स्टॉक है, कभी चढ़ता है कभी फंसाता है। ये लोग मैनिपुलेटेड स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को मतलब मैं तो भाई दूर ही रखता हूं, अपने वॉच लिस्ट में ही नहीं रखता हूं ऐसे स्टॉक्स को। जो कल्याण ज्वेलर्स कभी चल गया कभी गिर गया, लोगों को ट्रैप कर दिया, पंप कर दिया, कभी डंप कर दिया, तो ये सब इसमें चलते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं ना काम करता हूं, ना स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं ऐसे स्टॉक्स में काम करें, ना पेनी स्टॉक्स में फंसे। ए ग्रेड स्टॉक में काम करो जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। टेक्निकल खराब भी होगा तो आपका भाव आ जाएगा। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोशिश कीजिए ज्यादातर, यदि आप 100 रुपया लगा रहे हैं मार्केट में, तो 70 रुपया 60 रुपया लार्ज कैप में डालिए, 30 रुपया मिड कैप में डालिए और 10 रुपया स्मॉल कैप में डालिए। और यदि आप इसको और संधि विच्छेद कर देता हूं, इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन साइजिंग बता दे रहा हूं। यदि आप सिर्फ इक्विटी में लगाना चाह रहे हैं तो 100 रुपया में 60 रुपया लार्ज कैप में लगाइए, 30 रुपया मिड कैप में लगाइए और 10 रुपया स्मॉल कैप में लगाइए। सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप में होता है, उसमें सबसे कम लगाना चाहिए। उसके बाद मिड कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू, कम रिस्क होता है, सॉरी, मिड कैप में थोड़ा सा कम रिस्क होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो मिड कैप में 30 रुपया लगाइए और 60 रुपया आप लगाइए लार्ज कैप में। तो भाई रिटर्न तो कम आएंगे। मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखो, लार्ज कैप में कम रिटर्न आता है, 15 से 18% तक सालाना उसका एवरेज CAGR होता है। और मिड कैप में यहाँ पे 25-30% तक जाता है, स्मॉल कैप में तो 40-45% तक जाता है। तो जिसमें ज्यादा रिटर्न होता है ना, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, फिर आप हाथ मलते रह जाते हो। उसमें पंप एंड डंप का गेम चलता है और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में चलता है, बिकॉज उसको मैनिपुलेट करने के लिए
कैपिटल बहुत कम चाहिए होता है। जो भी ऑपरेटर होता है ना स्मॉल कैप को आराम से नचा देता है उंगलियों पे। मान लीजिए 1000-2000 करोड़ का कंपनी है, 3000 करोड़ का कंपनी है, तो 200-300 करोड़ उसका 10% का भी यदि आपके पास कैपिटल है, मतलब आपको खेलने के लिए है, जो कैलकुलेशन बता रहा हूं, मान लीजिए आपके पास आप 2-3 हजार करोड़ का कंपनी जो है उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर, ये सब बात बोलता नहीं है कोई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो उसको मैनुपुलेट करने के लिए उसका 10% का पूरा ये चाहिए होगा। तो उसको क्या है, मान लीजिए 5000 करोड़ का कंपनी है, उसको 400-500 करोड़ चाहिए उसको पंप डंप करने के लिए, तो पंप कर देगा और उसके बाद डंप भी कर देगा। लेकिन लार्ज कैप जो है जिसका साइज ही 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ है, तो भैया मार्केट में इतना बड़ा रिस्क तो कोई लेगा नहीं और इतना बड़ा खिलाड़ी कोई है नहीं। तो जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो ऑलरेडी लार्ज कैप बना चुका है, कंपनी अपना खड़ा कर चुका है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो लार्ज कैप में ज्यादा अपना कैपिटल को लगाइए। जनरली क्या होता है ना, लोग लालच में, जैसे अभी देखो ब्रोकरेज वगैरह क्या होता है, ब्रोकरेज जीरो ब्रोकरेज के लालच के चक्कर में कोई भी डेमेट अकाउंट खोल लेते हैं। आज ये ब्रोकर्स भाग जाते हैं। एक हुआ था ना कारवी वेल्थ करके, क्या है, कारवी था, कारवी वेल्थ करके, तो उसका एक ब्रोकरेज भी भाग गया, लोगों का पैसा ही गिरवी रख दिया बैंक के पास, उसके बाद वो स्कैम करके चला गया, है ना। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो भाई लालच में मत पड़िए, थोड़ा कम रिटर्न आएगा आपको, कम मुनाफा कर लो, लेकिन सेफ जगह में जाओ। और ब्रोकरेज के चक्कर में डेमेट अकाउंट मत बदलो। वो लोग क्या करते हैं, जो नए नए लोग होते हैं वो ये सब चक्कर में पड़ते हैं। जो प्रोफेशनल है ये सब 2-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं। प्रोफेशनल के पास बड़ा कैपिटल नहीं होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल बड़ा होने से कोई प्रोफेशनल नहीं होता है। बहुत ऐसे मैंने देखे हैं ना कि कैपिटल बहुत बड़ा है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। बहुत ऐसे देखे हैं कि जिसके पास कैपिटल कम है लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल और डिसिप्लिन है। तो वो आपको करना है। पंकज वर्मा जी हेलो, अक्षय चवन जी हेलो। सत्तू जी पूछ रहे हैं ट्रम्प कॉइन्स किस आप से बाय करे? ट्रम्प कॉइन, अब देखिए मैं तो अभी कोई कॉइन वाइन बाय नहीं करता हूं। बाकी सबसे अच्छा वेबसाइट जो होता है, मैं एक टाइम में बहुत बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करता था। जब 7000 के रेट में था ना बिटकॉइन, वो टाइम पे ट्रेड करता था, ठीक है। 2013-14 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा जाके भाव देखिएगा बिटकॉइन का, 7-8 हजार 11 हजार के अंदर ही होगा, वही रेट पे मैं ट्रेड करता था। तो बाइनेंस सबसे अच्छा होता है मुझे जहां तक पता है, बाकी आप अपना देख लीजिए। रोहित डामले जी लिख रहे हैं सर लास्ट में ओआई से तो लग रहा है गैप डाउन होगा, क्या हो सकता है सर? इतना समझाया नहीं। देखिए गैप डाउन हो या गैप अप हो, मार्केट मुझे ऐसा लगता है, बाकी इंडेक्स डेटा को तो एनालिसिस कर रहे हैं आप लोगों को टेलीग्राम में मिल ही रहा है। तो जिसको ज्वाइन करना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी डेली ट्रेंड जानना है तो 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी वहां पे अपलोडेड है, फिर से आज डाल दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, देख लो। 50 मिनट्स का फॉर्मूला इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेटअप सबसे बेस्ट है टू गेट द रेंज। पूरे साल का 3300 रुपया रखा है, क्यों रखा है ना? 80% फ्लैट ऑफ रखा हुआ है, ऑफ रख के 3300 रुपया पूरे साल का है। आप सोचिए उसमें आप कितना कुछ सीख रहे हैं। डेली प्रिडिक्शन वहां कर रहा हूं, वहां पे डेली प्रिडिक्शन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आपको पता चल जा रहा है कल का ट्रेंड क्या है, मार्केट में क्या डेटा बन रहा है। इतना बड़ा चीज है, छोटा मोटा चीज नहीं है बॉस। लोग यहाँ टेक्निकल के पीछे पड़ो। टेक्निकल क्या है, कल तो लग रहा था ब्रेकआउट हो गया फाड़ देगा, लेकिन यहाँ पे डेटा मैं देखा रात को आया तो मैं बता दिया स्टूडेंट लोग को, मस्त बता दिया। क्या टेंशन है, क्या बताया, बता दो। आज तो एकदम पूरा एक्टिव था मैं। अब मार्केट फिर गिरा, डिप मारा, बताता हूं, पूरा खेल बताता हूं। FI डेटा इज बुलिश एंड बेरिश बोथ। FI डेटा बुलिश बेरिश बोथ। क्लाइंट्स ने कोई भी इंडेक्स में न्यू पोजीशन नहीं बनाया है, बट ऑप्शन डेटा थोड़ा मिक्स है। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स की बात है, हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी में आते हैं। FI डेटा मैंने बोल दिया बेरिश, बुलिश और बेरिश दोनों है। जो है भाई वही बोलूंगा ना, बना बना के तो कुछ नहीं बोलेंगे। क्लाइंट्स का डेटा, रिटेलर्स का डेटा मिक्स है। प्रो ऑप्शंस डेटा इज बुलिश। प्रो का जो ऑप्शन डेटा है वो बुलिश है। अब डेटा एनालिसिस मैंने किया, जो डेटा आया वो लिख दिया अच्छे से। ऐसे हम लोग गाइड करते हैं डेली। आज भी रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक डाल देंगे। मार्केट यदि बहुत बिग गैप अप किया तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए, बट मार्केट यदि पहले डिप दे दिया देन अगेन ऊपर जा सकता है। मार्केट क्या किया है, गैप अप किया, 70-80 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 170-80 पॉइंट। जैसे ही खुला डिप, फटाक से डिप डिप देते 150-200 पॉइंट नीचे, ठीक है। मार्केट ट्रेंड इज बुलिश, सो फोकस मोर ऑन लेवल्स।
तो पहले दे दिया था निफ्टी का 23,200 का लेवल, ध्यान में रखना, ठीक है। 23,200 का थोड़ा सा नीचे आया एक सपोर्ट, फिर वहां पे चार्ट में भी बता दिया, टेक्निकल भी बताया कि 23,145-50 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है, 23,200 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट है। यदि इसके नीचे बंद करता है 23,200 के नीचे तो खराब तो हो जाएगा, टेक्निकली खराब होगा, उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो 23,150 के आसपास गया, ठीक है, वहां पे एक बॉटम बनाया, वहां से खींच के वहां पे 200 पॉइंट से सीधा 270 पॉइंट खींच दिया वहां से। जो मोमेंटम चाहिए था, ऊपर खुला और वहां से गिरा, और मतलब वहां पे बेरिश था, एफआई वहां पे बेरिश था। ये भी आप लोगों के लिए लर्निंग है। यदि आप लोगों को डेटा देखना आता है, एनालिसिस करना नहीं आता होगा तो वो बता रहा हूं, बहुत लोगों को डेटा देखना आता है, वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी सीखने वाली चीज है। वहां पे हम लोग तो रोज बता रहे हैं, तो क्या डेली ये सब चीज एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं, रोज 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 आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट का मोमेंटम से, उसको टैली कर रहे हैं, आप खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको चीजें, टाइम लगता है सीखने में, इतना हलवा नहीं है, सब सालों लग जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद उसमें सधने में, है ना। तो वहां से 270 पॉइंट एक डिप दिया, अच्छा खासा डिप दे दिया, और वहां से तो 15 मिनट का फॉर्मूला भी काम कर गया, डेटा ऊपर बुलिश जो गैप अप किया वो भी काम कर गया, फिर वहां से मार्केट गिरा वो भी काम कर गया, फिर वहां से जोर से भागा ऊपर 70 पॉइंट ऊपर। तो वहां पे मैंने भैया ये डाल दिया। मैं तो थोड़ा मोड़ा ट्रेड करता हूं, ज्यादा ऑप्शंस में बड़ा बड़ा ट्रेड करता नहीं, तो छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुक किया, वहां पे सबको बता दिया, अपडेट कर दिया, भैया इंट्राडे में खर्चा पानी निकल जाना चाहिए, तो निकल गया, तो सबको बता दिया कि हाँ भैया निकल गया। अब जो लेके बैठा रहेगा वो फिर लास्ट में नीचे गिर गया। फिर लास्ट में मैंने अपडेट भी दिया है कि टेंशन में लेना मत, मार्केट एक्सट्रीम फियर में है एज ऑफ नाउ, तो कोई टेंशन वाला बात मुझे तो नहीं लग रहा है। टिल 29 और 30 या 1 तारीख ले लो, या 1 तारीख तक तो पकड़ के ही चलो, कोई टेंशन वाला मुझे बात तो ऐसा लग नहीं रहा है। और कोई भी जो डिप होगा वो एक अपॉर्चुनिटी होगा टिल बजट, तो क्योंकि बजट सैटरडे को पड़ा है, तो वो पता नहीं एग्जैक्टली। अभी तो फर्स्ट, आप लोगों के पास कोई डेट वेट हो एग्जैक्टली तो बता दीजिएगा, मुझे तो 1 फरवरी पता है। देव पाठक जी लिख रहे हैं अग्री सर। प्रणव जी लिख रहे हैं आज बुल ट्रैप हुआ फिर बेयर ट्रैप बन रहा है सर। हाँ बिल्कुल, आज तो लग रहा है बेयर ट्रैप होगा कल सुबह, मुझे ऐसा लग रहा है। पवन जायसवाल जी राइट सर। ओम जी लिख रहे हैं सही बात है सर। देखिए क्या गेम बनता है सर, बुल ट्रैप हुआ या फिर बियर ट्रैप हो। देखो सुबह में देखो अभी क्या गेम चलेगा, नहीं पूरा साल ऐसे चलेगा। आपको डेटा को समझना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी खोजना होगा कि ऊपर यदि गैप अप खुलता है, पहला 15 मिनट का जो भी अपना था 15 मिनट का फॉर्मूला वो पड़ाक से काम कर गया, उस हिसाब से गैप अप हुआ तो वहां पता चल गया 15 मिनट का फॉर्मूला पे वो आ गया सेटअप पे कि भाई नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए अब निकल गए। बहुत लोगों ने पी पे बना लिया। अब जब गैप डाउन कर मतलब गैप अप करके फिर गिर गया और डिप दे दिया, तो वहां पे फिर अपडेट मैंने किया कि देखो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो सपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे बेरिश भी होके गया है, बुलिश भी होके गया, तो बुलिश तो हो गया, फिर बेरिश होना बाकी था। अब बेरिश हुआ है क्योंकि देखो इंडेक्स का पोजीशन है, वो इतना जल्दी काटते नहीं है, तो नीचे गया तो फिर वहां से जंप करने का था, क्योंकि सड़सड़ ऊपर करके गया, फिर सड़सड़ा के नीचे चला गया, अब सड़सड़ा के जो नीचे गया फिर सड़सड़ा के ऊपर चला गया। तो ये अपॉर्चुनिटी लेके बैठे रहने का साल नहीं है ये, आप समझ लीजिए ये चीज। ये पूरा साल लेके रहने वाला नहीं है कि लेके बैठे हुए हैं, प्रॉफिट को बुक करते रहना पड़ेगा। हाँ यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लेके जाना है तो ऐसा पोजीशन बनाइए, फिर देखिए मत उसको, अपना पोजीशन को देखिए, अपना इसको देखिए, चार्ट को देखिए। यदि बैंक निफ्टी का कुछ लेके रखें, कॉल या पुट कुछ भी फ्यूचर, तो अपना चार्ट को देखिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है मैं निकल जाऊंगा, लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट जो होगा ये मोमेंट। एक चीज बताइए यहाँ पे कितने लोग अग्री करेंगे, कितने लोग अग्री करेंगे लिख के बताइएगा। सबका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफ कीजिएगा। बिलाल पटेल सर एक कंफ्यूजन है, डेटा जो इवनिंग में आता है वो सेम डे के लिए काम नहीं आता या सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए होता है वो। सर आई एम फ्रेशर, गुड, सीखो। इंद्र जी सर निफ्टी में डाइवर्जेंस भी आ रहा है। हाँ डाइवर्जेंस भी आ रहा है, काम करेगा। सनातन जी लिख रहे हैं अरे कल का बताओ, इतना ज्यादा मार्केट के स्पॉट हो तो कल मार्केट पॉजिटिव नहीं बताना सर, मतलब आपको बता दें, मतलब आप कॉल ले लें, पुट ले लें और कमा के निकल जाए, नहीं भैया माफ कीजिए, नहीं पता मेरे को सनातनी जी। यदि आपके पास, आप बहुत बिजी आदमी हैं, क्यों यहाँ एक गरीब के चैनल पे आए हैं,
आप बहुत बिजी आदमी लग रहे हैं, आप प्लीज ऐसे चैनल पे जाएं जो मतलब फड़ 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 करके आके बता दें सब कुछ कि कल कॉल चलेगा पुट चलेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग कॉल चलेगा पुट चलेगा ये बताते ही नहीं है। हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं भैया कि डेटा कैसे काम कर रहा है, डेटा क्या बता रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, लाइव मार्केट में ओआई डेटा क्या बन रहा है। टेक्निकली हम लोग फ्राइडे को जब लाइव जूम पे जुड़ते हैं वहां पे स्ट्रैटेजीज बताते हैं, है ना, मार्केट में क्या हो सकता है। लास्ट 400-500 पॉइंट जब गिरने वाला था तो वहां पे भी बता दिया, गिरने वाला चरने वाला जो भी था उसको स्ट्रेटेजाइज करके बता दिया, उसमें भी पैसा बना। ठीक है, बहुत सारी चीजें सर। लोगों को क्या है ना, वो जल्दी से बस सुनना है कि कल कॉल चलेगा कि पुट चलेगा। तो सर प्लीज इतना यदि जल्दबाजी है तो फिर आप देख लीजिए भाई। सर जो पोर्टफोलियो डाउन है उसको एवरेज कर सकते हैं। देखिए मैं अभी, मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि सरदाना शुभम जी लिख रहे हैं, सर ग्रेट योर एनालिसिस पाजी तुसी सच्ची ग्रेट हो। थैंक यू सरदाना जी, थैंक यू। बिलाल पटेल, लाइव मार्केट में एक्सट्रीम फियर का पोस्ट वाज द बेस्ट सर। यस, वहीं से जैसे ही डाला ना, ट्रस्ट मी, क्योंकि अब जब जुड़ेंगे ना, अब जाके टाइमिंग देखिएगा, बस वो बाय गॉड ग्रेस हो गया, सरस्वती जी की कृपा थी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कुछ उसमें है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पे मैंने टाइम बताता हूं। टाइम है 10:18, 10 मतलब 10:18 AM। वो टाइम पे मार्केट चल रहा था 23,235 टुडे। जैसे ही डाला वो पोस्ट, उसके बाद मार्केट ना रॉकेट हो गया। नहीं सॉरी, वो वाला जोन नहीं था, ये जोन था, मैं बता रहा हूं, ये जोन था 23,178 के पास। ये पोस्ट था 11:44 पे, ऑलमोस्ट 11:45 बजे। और वो टाइम पे निफ्टी एक सपोर्ट बना रहा था 23,145-150 के पास, और वहां पे 23,178, 23,178 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। फिर मैंने पोस्ट डाला 11:44 पे, एग्जैक्टली सपोर्ट के पास सस्टेन कर रहा है। और फिर लिखा 15 मिनट्स का फॉर्मूला भी बहुत अच्छा काम कर गया फिर से आज। वहां से जो खींचा है बॉस 23,300 सीधा, मतलब 150 पॉइंट ऐसी खींचा ना, दबदबा के खींच दिया, मजा आ गया बॉस। फिर लिखा मैंने लो पॉजिटिव आ गया, वहां से फिर 70 पॉइंट पॉजिटिव भी आया। फिर मैंने 11:44 का वो था, 11:54 पे ये भी अपडेट कर दिया, इंट्राडे में खर्चा पानी निकलना चाहिए बस। तो जब मैम निकाल लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो लोगों को, अब एक स्टूडेंट था, देखो मैं तो उतना निकालता क्योंकि मैं ऑप्शन में बड़ा बड़ा ट्रेड करता नहीं हूँ, पोजिशनली करता हूँ, डिलीवरी में करता हूँ या हेज बना के करता हूँ। इंट्राडे में छोटा मोटा 2-4 लॉट में कर लिया, 8-10-20 हजार बन गए भाई। एक मोमेंटम में बन जाता है, काट देता हूँ, लॉस होता है काट देता हूँ। इंट्राडे ऑप्शन में वैसे ही चलता है, वैसे ही करना चाहिए। अब एक स्टूडेंट था, ऑलमोस्ट 43,000 प्रॉफिट कर लिया। सीएलसी का कैश लर्निंग क्लास का स्टूडेंट है, काफी टाइम से जुड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट ने 45,000 बना लिया, एक ही दिन में बना लिया। तो देखो जो सीख रहे हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टूडेंट है, कैश लर्निंग क्लास में स्टूडेंट सीख रहे हैं, उधर भी प्राइस एक्शन वगैरह सब सीख रहे हैं, स्टॉक्स में लर्निंग कर रहे हैं, इधर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़े हुए हैं, सब जगह सीख रहे हो। तो मार्केट में जो सीरियस है, जो सीखना चाहता है, वही ना भाई आगे काम करेगा और बड़ा बड़ा पैसा बनाएगा और टिकेगा वो मार्केट में। सबसे पहले टिकना पड़ेगा। एक स्टूडेंट में 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, बताइए। तो 2022 के मिड में चैनल स्टार्ट किया था, भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से, महादेव की कृपा से, सरस्वती जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, जय श्री राम, जय हनुमान, आप लोग का प्यार मिला। और वहां से अभी तक 2025 जनवरी हम लोग आ गए हैं, तब से स्टूडेंट कितने सारे अभी तक बाय गॉड ग्रेस जुड़े हुए हैं और अभी भी सीख रहे हैं। सो हमारी भी किस्मत हुई ना अच्छी, कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बाकी तो स्टूडेंट यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, जुआ सट्टा गैम्बलिंग कर रहे हैं, 90% वैसे ही है। आपका काम बना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ, है ना। सर मुझे सीखना है ट्रेडिंग, आपका कोई चैनल है या कोई सिखाते हैं? अरे हम ही सिखाते हैं भाई, चैनल पे ही तो हो, और कौन सा चैनल चाहिए, यही तो चैनल है। चैनल को फॉलो कर लीजिए। और जिसको प्राइवेट क्लास करना है, 1-on-1 क्लास करना है ना, प्राइवेट क्लास। अभी तो ग्रुप क्लास से तो निफ्टी बैंक निफ्टी और अपना कैश लर्निंग क्लास तो ग्रुप क्लास होता है, ठीक है।
लेकिन जिसको प्राइवेटली पढ़ना है, बेसिक से समझना है, प्राइस एक्शन, कैंडल वगैरह, प्राइवेटली 1-on-1 फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप वो चीज को चाहते हैं कि मैं 1-on-1 पढ़ना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है, कुछ चीजें अलग से बहुत शेयर करूंगा, बहुत डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, वहां पे आपका क्लैरिटी होता है। तो जिसको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530। कैश लर्निंग, स्टॉक्स में लर्निंग लेनी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे, सारे बहुत अच्छे अच्छे चले हैं, बिकॉज वहां पे चार्ट्स काम करता है। आज भी बहुत सारे चार्ट्स काम किए, बहुत सारे पॉजिटिव में भी थे। TTML, ब्रेकफेल स्ट्रैटेजी हम लोग कराने वाले हैं 30 जनवरी को। जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो बॉस। इंट्राडे में 8 से 10 दिन या 6 से 10 दिन पकड़ लो। इंट्राडे में 2 से 3% का मोमेंटम इंट्राडे में मिलता है वो सेटअप पे। एज ऑफ नाउ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 6-7 महीना से जो मैं कर रहा हूं, आज भी था, कल बताया था अपने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स को कि TTML आया है उस सेटअप पे, और TTML आज 7.5% गिरा हुआ था। 7% एक दिन में, खुलते ही ढेर हो गया। ब्रेकफेल सेटअप, ब्रेकफेल स्ट्रैटेजी 30 जनवरी को कर रहे हैं। 3300 फीस है, 2 घंटे का सेशन होगा, और 1 महीना से 2 महीना गाइड किया जाएगा। उसमें स्टॉक्स के बारे में जानकारी मतलब हम लोग देते रहेंगे कि देखो ये सेटअप पे है, ये सेटअप है। तो 1 महीना 2 महीना तक हम लोग 1 महीना तक गाइड करेंगे टेलीग्राम में। तो जिसको ज्वाइन करना है, ब्रेकफेल स्ट्रैटेजी 30 जनवरी को होने वाला है। व्हाट्सएप 9082767530 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। और इंडेक्स डेटा जिसको जानना है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली किस चीज का, बात करेंगे हम लोग लेवल्स का। देखो भैया, अभी बजट आने वाला है, ठीक है। सनातनी जी, अरे 1000 नाम गिना दूंगा। गिना दो भाई, गिनाओ, 1000 बताओ तो, 1000 बताओ। ये लग रहा है कि नया नया मार्केट में आया है, जिसको बोलते हैं ना नए नए चिलगोजे होते हैं ना, जो अभी अभी अंडे से फूटते हैं, वैसे ही लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, ठुक आ जाते हैं। आज ठुक गया होगा भाई, तभी इधर से छटपटा के इतना मैसेज कर, इतना टाइम नहीं लोगों के पास इतना टाइप करने का। ऐसे ज्ञान देने वाले, ओके डू वन थिंग, मैंने देता हूँ 10 पोजीशन, उसमें 6-7 का चलेंगे सब। हाँ ठीक हो भाई, अपना नाम क्यों लिख रहे हो बार बार, जरूरत नहीं अपना नाम मेंशन करने का। यहाँ पे अब मैंने पकड़ लिया है भाई, जो ये सब लिखेगा, मैं एक ही चीज बोलने वाला हूँ, सेम टू यू, विश यू द सेम, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्ञानी आदमी हो, रोज आप करोड़ों रुपया छाप रहे हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जो रोज करोड़ों रुपया छापते हैं ना, और जो सब कुछ जानता है ना, वो यहाँ पे कितना टाइप नहीं करेगा, उसके पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है भाई। रियल मैसेज पे ध्यान नहीं देते, ओहो बाप रे, तुम्हारा रियल मैसेज है भाई, माफ करो भाई, नहीं चाहिए रियल मैसेज। देखो, हमने आज ही 2,62,66,000 लाख का प्रॉफिट बुक किया। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, इतना टाइम मिला। चलो, इसको एक डायलॉग में बोलना चाहूंगा, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। कैसा लगा डायलॉग? यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी, ठीक है। टाइम तो वैसे भी नहीं है भाई, लेकिन लोगों को मिसगाइड, तुम हो गए मिसगाइड भाई। तुम तो 2,66,000 हमारा ही चैनल देख देख के कमा लिए हो, और यहां पे आके जो लिखे थे वही कर रहे हो, बीकेसी के कर रहे हो। क्या मतलब है? एंटरटेनमेंट स्टार्ट, यस, आ गया फिर से आज का मूड का। एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना भाई, मार्केट गिरा हुआ है, टाइम पास हो रहा है भाई, इन लोगों को भी टाइम पास। 2 लाख, अच्छा कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? ठीक है, आप लोग कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कि जो बंदा 2,66,000 कमाएगा एक दिन का, वो यहां आके इतना बीकेसी के करेगा? बताओ, बताइए। ये कुछ है 20-22 साल 25 साल का लड़का, मुझे तो लग रहा है। ब्रो, हमको आपसे कोई बुराई नहीं है। अरे कर तो रहे हो भाई, ये सब बकवासगिरी काहे किसी को सिखा रहे हो? दाढ़ी पक गया है मेरा, है? अभी अभी आप लोग अंडे से निकले हो और मुझे ही पढ़ा रहे हो। देखो, सभी अग्री कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो क्या बोला, विश यू द सेम, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग क्या है ना, आप लोग को वो 3 लाख रुपए वाला, 330 वाला, 3 लाख का एक दिन का मिलने वाला जो स्ट्रेटेजी होता है ना, आप लोग वही उसी के शिकार हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और बौखला के छटपटा के जब हो जाता है बहुत बड़ा लॉस, तो सांत्वना देने के लिए चैनल्स पे जाते हो, लिखते हो और दूसरों को बोलते हो ज्ञान मत, क्योंकि आप उस वैसे ही ज्ञानी के शिकार हो। ठीक है, आप लोग वैसे ही ज्ञानी के शिकार हो। यहाँ पे हम लोग कोई मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। मिसगाइड क्या कर रहे हैं? मिसगाइड करने का मतलब क्या होता है? कॉल पुट देना। तुम लोग को कॉल पुट चाहिए, यहाँ वो नहीं दे रहा ना, तो मिसगाइड तुम लोग कर रहे हो आके। मिसगाइड उसको बोलते हैं करना। यहाँ कॉल पुट बता रहे हैं क्या? यहाँ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्टॉक्स का नाम लिया क्या? जैसा भी बोलते हैं, रोज लाइव आते हैं। हिम्मत है लाइव आके बोलने का? वही करोगे बीकेसी के रोज आके, और तो कुछ नहीं है। काहे ऐड करेंगे भाई तुमको? तुम कौन हो भाई? कहाँ के 30 मार खान हो? तुमको काहे ऐड करेंगे? कचड़ा को फेंकने वाला चीज होता है, कचड़ा को ऐड करने का चीज नहीं होता। काहे तुमको ऐड करेंगे? तुमको काहे ऐड करेंगे? तुम तो 2.5 लाख कमाने वाला आदमी है, तुमको काहे ऐड करेंगे? तुमको ऐड करने का हमको क्या जरूरत है? तुमको तो ब्लॉक करना चाहिए। अब भैया भैया मत बोलो यार, भैया भैया मत बोलो। गॉड ब्लेस यू, माफ कर दे तुमको, भगवान बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ठीक है, और कुछ बोलने लायक है नहीं। फॉलो करते रहो, जो भी रहे। हेट करो, लव करो, इग्नोर नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना। अब एक स्टूडेंट है, नाम रखे हैं सनातनी। अब विचार देखो, भाषा देखो, ये लोग नाम रखे हैं। ये लोग तो नाम को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये हमारे स्टूडेंट है सनातनी चेतन जी। छोड़ो गुरुजी, ऐसे बहुत गधे आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे? गधे का काम, गधे को क्या किया जाता है? गधे के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है बताइए? बेचारा गधा भी कम से कम अपना काम करता है मेहनत से, तो गधा पड़ गया ना। ये गॉड ईड आपके पास रहेंगे, हमारे तो बाबा महाकाल है। हाँ भाई चलो, सही बात है। ये सब चीज आके सब मत कीजिए, ठीक है? महाकाल जी सबके होते हैं, तो ये सब भ्रम मत फैलाओ। छोड़िए, हटाइए, नादान लोग हैं। इन लोग से बात करके क्या फालतू का टाइम पास करना? क्या अपना टाइम इंपॉर्टेंट है? इग्नोर देम, हट हट, इग्नोर देम, इग्नोर करो। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। क्या बात हो गया? एंटरटेनमेंट हो गया भरपूर, मूड फ्रेश हो गया, आगे बढ़ते हैं। दिख गए संस्कार इसके, गुरु ब्लॉक करो। खा भी आपका आज कर दिया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते रहते हैं, आते रहते हैं। इग्नोर देखो, लाइफ में ना ऐसे बहुत लोग आपको आएंगे जो आपके टांग खींचेंगे लाइफ में आगे बढ़ने से, सही लोगों को रास्ता दिखाने से, है ना। नहीं तो आप देख लो, अभी सब जगह वही चलता है ना। सही चीज करो तो भी आप गलत हो, और गलत करो तो आप सही हो। कलयुग है ना। सही चीज करोगे तो गलत दिखेगा ना। अभी आके यहाँ पे दिखता, अरे कल कॉल जाएगा, कल कॉल चलेगा, कॉल लो, कल के लिए कॉल लो, तो वही बंदा बोलता अरे क्या मत। फुल एंटरटेनमेंट, यस फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है सुखविंदर जी। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए? एंटरटेनमेंट के लिए तो देखो ऐसे लोग चाहिए ना बाजार में, तो ऐसे लोग आते रहते हैं रोज। अब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये चैनल हम लोग रात को अभी क्यों आ रहे हैं? रात को एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेवल वेवल क्या हो तो बताते ही रहते हैं, लाइव मार्केट में बताते रहते हैं। देखो अब मैं एक चीज बताऊं, अब यदि गिरना भी है ना मार्केट को, चलो मान के चलता हूं कि एफआई गिराना ही चाहता है। एफआई का तो आज सेलिंग अच्छा खासा है, 5,900 करोड़ का कुछ सेलिंग आया है, और डीआई का भी बाइंग आया, लेकिन पूरा बाइंग नहीं है, 3,500 करोड़ का, लेकिन वो बाइंग कर रहा है। ठीक है। ओम सिंह जी, सर कैप्टन कूल है, आप छोड़िए सर, माफ कीजिए, बच्चा है। हाँ कर दिया माफ। जय माता जी। सर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। सर बजट के लिए कुछ स्टॉक्स बता दो। देखो स्टॉक्स तो बता नहीं सकते जिया जी, लेकिन सेक्टर बताया था, फोकस कीजिए उस पे। डिफेंस सेक्टर पे फोकस कीजिए, पीएसयू सेक्टर पे फोकस कीजिए, है ना। घर बनाने वाली कंपनी पे फोकस कीजिए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पे फोकस कीजिए। बजट बनाती है डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में,
जो अच्छे स्टॉक्स हैं फंडामेंटल्स पे, उस पर फोकस कीजिए। नाम मैं ले नहीं सकता बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कैश लर्निंग क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, रोज चार्ट शेयर करते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हो तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास में सीखिए। फीस तो ज्यादा रखा नहीं, पूरे 1 साल का फीस 15,000 रखा है, एवरेज देखिएगा तो 1,200 रुपया महीना होता है। तो आज के रेट में 1,200 रुपया महीना के हिसाब से कौन पढ़ाता है बताइए ना, किसके पास इतना टाइम है जो 1,200 रुपया महीना लेकर पढ़ा रहा है। यहाँ तो एक एक दिन का 3-3 लाख रुपया का चार्ज कर रहा है और लोग दे भी रहा है ना। एक एक दिन का सेमिनार का लोग 1-1 लाख 2-2 लाख लेता है ना। हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं? 3,300, 5,000, 2,400। पूरे साल का निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लास रखा है 3,300 रुपया, एवरेज निकालोगे 250 रुपया महीना निकलेगा। 15,000 पूरे साल का कैश लर्निंग क्लास। एक तो क्लास करो, डेली अपडेट दो, चार्ट्स अपलोड करो, अपना भी काम करो, यहां रोज रात को लाइव आओ, है ना। फिर भी लोगों को लग रहा है मिसगाइड, तो अभी क्या बोले अभी। अब बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिल रहा है, तो वो लोगों को पता है ना कि गाइड हो रहा है कि मिसगाइड। और मुझे तो नहीं लगता है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं गाइड कर रहा हूं। यदि तभी लोग इतने लोग सुन रहे हैं ना, नहीं तो क्यों सुनते, क्यों आते, क्यों पढ़ते। हम तो बोलते हैं भाई क्लास करो, सीखो, चीजों को सीखो, टिप मत लो, कॉल पुट में मत करो, रोज रोज कॉल पुट मत करो, मौके का तलाश करो। लॉस हो तो काट लो, प्रॉफिट है तो भी काट लो, है ना। और कैसे गाइड किया जा सकता है? गाइड देखो लोगों को आज के रेट में जो वैसे लोग हैं ना, गाइड का मतलब हो गया रोज कॉल पुट बताइए, सही होगा तो ठीक है आप हीरो हैं, और गलत हो गया तो विलन है, बात खत्म। तो इसलिए वो काम मैं करता ही नहीं, तो उन लोगों के लिए ऐसे भी विलन हो गया कि मैं करता ही नहीं। बहुत लोगों का दाना पानी बंद हो गया। अब एक चीज बोलूंगा, रोज रोज बोलूंगा, तो फिर लोगों को तो तकलीफ होगा ना, यार क्या यार मेरा तो धंधा पानी बंद करवा रहा है, टिप्स लेना बंद करवा रहा है। तो लोग आज के रेट में पढ़ना चाहते हैं, टिप्स पे काम नहीं कर, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए जो टिप्स पे काम करना नहीं चाहते। वो बोलते सर मुझे तो लॉस करवा दिया सेबी रजिस्टर्ड वालों ने। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है, सुमेश जी लिख रहे, देखो राइटली सेड, एक स्टूडेंट है हमारे पवन जी, एक्टर हैं बॉलीवुड में, सीरियल में काम करते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने आते हैं, तो उन्होंने बताया था, कल भी लिखा था, कल भी आज जुड़े होंगे, अभी जुड़े थे, पता नहीं वो अभी जुड़े होंगे कि नहीं। तो उन्होंने भी बताया कि सर मेरा 12 लाख का लॉस हुआ, सेबी रजिस्टर्ड वालों ने मेरा लॉस करवाया, सेबी रजिस्टर्ड वालों ने लॉस करवाया है 12 लाख रुपया का, सोच के देखिए। अब फिर भी अब वो सीखने आ रहे हैं कि अब बोले नहीं मुझे खुद का फंड खुद देखना है, खुद सेविंग सीखना है, खुद इन्वेस्टिंग सीखना है। तो वो अपना प्राइवेट क्लास भी करके गए ऑफलाइन, फिर कैश लर्निंग क्लास में जुड़े, निफ्टी बैंक निफ्टी में। देखिए पवन जायसवाल जी लिख रहे हैं सर, जो है सच बात बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं ना। यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूं क्या पवन जी, बता दीजिए। मैं कुछ इसमें गलत बोल दिया क्या, कुछ मिर्च मसाला लगा दिया क्या? यहाँ पे लाइव बोल रहा हूं तो जो है वो जो उन्होंने बताया मुझे, मैंने बताया। यहाँ पे जो है सीख रहे हैं, फिर भी जुड़े हुए, लाइव भी सुन रहे हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? कुछ तो उनको समझ आया होगा ना कि हाँ भाई ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, गलत तो कुछ नहीं, गाइड नहीं, गलत मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ बुरा करने से यदि आपको रोक दिया जाए वो भी तो गाइडेंस हुआ ना। सिर्फ आपको कॉल पुट लेने बोल दिया जाए वो तो सिर्फ गाइडेंस नहीं हुआ, तो आप मतलबी हो गए, आप तो लालची हो गए। कोई भी टीचिंग यदि आप क्लास लेने जा रहे हो तो किसी मकसद से लेने जाते हो, नॉलेज लेने जाते हो। अब इंजीनियरिंग करने गए हो, डॉक्टरी पढ़ने गए हो, 10 क्लास में, 12 क्लास में कोचिंग करने गए, तो पढ़ने गए हो ना, ये सोच के थोड़ी ना गए हो कि पढ़ूंगा तो फिर वहां नौकरी दिलवाएंगे ना सर, वैसे थोड़ी ना होता है। पवन जी लिख रहे नहीं सर, तो मतलब पूरा बात मैंने सही बोला, डेली कॉल आता है सेबी वालों का, देख लीजिए। सुमेश पाटिल जी लिख रहे हैं सेबी वाले ही ज्यादा चूना मारते हैं सर, तो वही सच्चाई है। लोगों को उसी में मजा आता है, देखो मजा आता है, लोगों को मजा आता है, सिंपल सी बात। 90% लोगों को मजा आता है, और वही मजे का शिकार ऑपरेटर करता है बॉस। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? आज यदि मेला में जाते हो ना, जो रिंग फेंकने वाला जो होता है, रिंग फेंको, 10 रुपए का 3 ठो रिंग, 200 रुपए का नोट उसमें आपको दिखता है, बाकी इधर उधर बिस्किट साबुन, तो आपका नजर जाता है 200 रुपए वाला पे, अब उसी में मारेंगे, अब उसमें जाता नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका नजर उस पे है, आपको लग रहा है कि मैं इजीली डाल लूंगा, लेकिन वो 10 रुपए का चीज तो आप वो रिंग डाल नहीं पाते ढंग से। और यहाँ पे रोज सोच रहे हैं कि हम 10,000 लगा के 1 लाख रुपए कमा लेंगे, या 1 लाख रुपए लगा के रोज 50,000 कमा लेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? क्या आप लोग? जो है सच बता रहा हूं, वो एक रिंग तो 10 रुपए का कोई मार नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे सबको
1 लाख रुपया से या 50,000 से रोज 50,000 कमाना है, 25,000 कमाना है, कैसे पॉसिबल है? तो मतलब मार्केट जो है वही दुकानदार है जो रिंग लेके खड़ा है और आपको बोल रहा है फेक फेक, तू कमाएगा, रोज कमाएगा। लेकिन रोज कौन कमा रहा है? जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है वो कमा लेता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए जो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है ना, वो ऑप्शंस में भी काम कर लेता है डिसिप्लिन से। तो 15 मिनट का फॉर्मूला में आज आया भाई, 20 दिन में 15 दिन चलेगा, 14 दिन चलेगा, रोज तो नहीं चलेगा। अब रोज लोग सोचते हैं ऐसा नुस्खा मिल जाए कि रोज चले। अरे रोज कहां से चलेगा मेरा भाई? राइट सर, जी पांडे जी लिख रहे हैं, मिस्त्री जी लिख रहे हैं, मोहन जी लिख रहे हैं, सभी अग्री कर रहे हैं। पवन जी लिख रहे हैं, एक नहीं 2 सेबी वाले ने किया लॉस सर, मैंने सोचा एक गलत होगा दूसरा सही होगा, बट सब ऐसे ही हैं। बिल्कुल सब ऐसे हैं, बिकॉज उनको तो पैसे से मतलब है, वो तो सर्विस देंगे, पैसा लेंगे, आपका लॉस और प्रॉफिट उनको क्या मतलब है? उसको तो भाई अपना पैसा चाहिए, वो मिल गया, बात खत्म हो गया। लॉस में आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, प्रॉफिट में आपके साथ सब खड़ा है कि हाँ भैया आओ। हम तो भैया लॉस में खड़े हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे सेविंग करो, ऐसे ऐसे करके कैपिटल खड़ा करो। सब कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते ही रहते हैं, सेविंग कैसे करना चाहिए। वो सारी चीज में आप लोगों को समझ ही नहीं आता है। कुमार मोहन जी सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं सर? आरवीएनएल का बताओ। आरवीएनएल तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी इधर पे नहीं बता सकते ना सर। तो देखो ज्यादा से ज्यादा मैं पकड़ के चल रहा हूं, निफ्टी यदि ज्यादा से गिर गया, चलो कुछ भी गिर गया ना, तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं 22,300 के आसपास है। तो 22,000 तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। और मुझे लग रहा है बहुत इस महीने का जो क्लोजिंग है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ना 1 2 3 4 महीने से गिर रहा है। तो यदि मान लीजिए गिरना भी है 22,300 400 तक गिर जाए, यदि गिरना भी है तो मैं अभी नहीं हूं कि भाई गिरना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यदि गिरना है तो 22,300 22,000 तक बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां। तो मतलब यदि वन वे चला तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं देखो एक चीज मैंने आज वीडियो बना के बोला था कि 22,000 23,047 23,047 ये वीकली क्लोजिंग था लास्ट, मतलब वीकली लो था लास्ट वीक का। ये इसके नीचे वीकली क्लोजिंग यदि इस वीक में हो जाता है 23,047 के नीचे, ये वीक फ्राइडे को क्लोज यदि होता है तो ही क्लोजिंग खराब होगा वीकली। कैंडल आज क्लोज हुआ है, खराब हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल एक हम लोग यदि गैप डाउन किए तो रिकवरी अच्छा देखने मिल सकता है और ग्रीन क्लोजिंग आ सकता है, ठीक है। बाकी खराब कब होगा मैंने बता दिया, ठीक है। खराब तभी होगा जब 23,047 के नीचे वीकली क्लोजिंग होगा, तब तक टाइगर जिंदा है, तब तक निफ्टी जिंदा है। सुशांत जी लिख रहे हैं सेबी वाले स्कैमर है, सर्टिफिकेट आ गया भाव बढ़ा देंगे खुद का, बस यही उनका इनकम है, बाकी ट्रेडिंग उनको ही पता क्या कर रहे हैं। अब देखिए जिसका जो काम है वो कर रहा है, आपका काम है आप अपना काम कीजिए, क्या बोलेंगे। जिसका जो काम है, कौन यहाँ पे साधु, कौन दूध का धुला हुआ है, कौन दूध का धुला हुआ है? हम लोग भी, आप यदि किसी से सीखने जा रहे हैं एक लालच मन में लेके कि ये ऐसा सिखाएगा तो मैं कमाने लगूंगा, ये क्या लालच नहीं है? लालच ही ना भाई। हम लोग का क्या है, 1 साल पूरा क्लास कराए 3300 क्या है? अब एक स्टूडेंट एक दिन में 50,000 कमा ले तो क्या है, वो क्या देगा मेरे को? तो वो मेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, वो सीखने तक का रख सकता है, बाकी सर लूं क्या करूं वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। वो सेबी रजिस्टर्ड वाले के साथ अब रख सकते, क्योंकि वो आपको फीस ले रहा हो उतना, महीने का 10,000 20,000 25,000 50,000 अलग अलग स्कीम, अलग अलग गोल्डन प्लैटिनम वो सब ले रहा है, तो वो आप रख सकता है। हम लोग तो भाई पढ़ाने का पैसा ले रहे हैं, वो भी एकदम नाम मात्र, ठीक है। वो भी लोग जुड़ेंगे जो सीखना चाहते हैं, बाकी तो वही लोग फ्री वाले में जाएंगे ना। वहां पे तो देखिए लाखों का भीड़ है, हमारे पास थोड़ी ना लाखों का भीड़ है। हमारे पास तो भाई जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, जिसका दिमाग में थोड़ा भगवान ने बुद्धि सद्बुद्धि दे दिया है, या तो कोई ठोकर खा के या ठोकर खाने से पहले, ज्यादातर लोग ठोकर खा के ही सीखते हैं। मैंने भी ठोकर खा के सीखा, तो ठोकर जो खाए हैं तो वो समझ गए, तो वो लोग जुड़े हुए हैं नाम मात्र। लाखों लाखों स्टूडेंट तो भाई हम तो लिखते नहीं है कि भाई आई हैव टॉट 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट,
क्योंकि उतने तो भाई आए नहीं मेरे पास। 2000 2500 पढ़ाए होंगे 2-2.5 साल में। 2-2.5 साल से मैं पढ़ाने में हूँ, 15 साल से इस मार्केट में हूँ। 2-2.5 स्टूडेंट पढ़ाए होंगे टोटल, ऑनलाइन ऑफलाइन लेके। तो भाई बड़े बड़े दावे तो हम करते नहीं, जो है वही फैक्ट है। 23,047 के नीचे वीकली क्लोजिंग आता है तो खराब होगा, नहीं तो टाइगर जिंदा है, टेंशन वाला कोई बात नहीं है। मैंने फाइनल सपोर्ट बोल दिया। मार्केट में कुछ इधर उधर का कुछ भी आ जाए, वॉर 22,300 से लेकर 22,000 के पास भयंकर सपोर्ट है। यदि वहां 1 वे तक गिर गया तो भाई मैं तो भाई बाई करूंगा, मैं बाई करूंगा, बाकी लोगों का पता नहीं। ठीक है, बाकी कैंडल आज का खराब है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कल खेला हो जाएगा। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। बैंक निफ्टी बचा लिया है। 48,500 के नीचे होता तो खराब होता, और उसका फाइनल सपोर्ट वही है 47,900, 47,898। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी भी कल अच्छा चल सकता है। यदि कोई गैप डाउन होता है तो मैं उसमें अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लें। मैं कल कोई भी गैप डाउन होता तो मैं कोशिश करूंगा कि बाय ऑन डिप की रणनीति रह सकती है मार्केट में, क्योंकि ऐसा टेक्निकल मुझे देख के लग रहा है, ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। मैं गलत 110% हो सकता हूं। सो जिसको इंडेक्स डेटा जानना है, इंडेक्स डेटा में तो समझ आ ही जाए ना, आज 70% तो समझ आ ही जाएगा कि इंडेक्स डेटा में क्या बन रहा है, क्लाइंट्स क्या क्या करके गया। तो जिसको जुड़ना है आप जुड़ जाइए, है ना। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, हमारे चैनल को सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रात को लाइव भी आते हैं। और वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे टेलीग्राम में हम लोग रोज प्रेडिक्शन गाइड कर रहे हैं, और फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है। फ्राइडे को कभी कभी क्लास मैं नहीं करता हूं, कभी छुट्टी लेने का मन होता है, कभी बिजी होता हूं तो नहीं भी करता हूं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप हमसे कुछ सीख सकते हैं, हमारा प्रोफाइल है पिछला 2.5 साल का, जाके देखिए, लाइव सेशन है, जाके देखिए, सब अपलोडेड है। यदि आपको लगता है कि आप जरूर हमसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ हमसे ले सकते हैं नॉलेज के रूप में, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और जिसको कैश लर्निंग क्लास, प्राइवेट क्लास, या फिर अपना ब्रेकफेस्ट स्ट्रैटेजी सीखना है, उसके बारे में डिटेल्स चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में एंड कल लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।